हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा ट्रेडिंग चैलेंज की डे 98 और अभी मेरा ट्रेड्स आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे मैंने एक पोजीशन लिया था जिसको 2235 रुपीज़ में माइनस में क्लोज़ किया है। और ये था वो ट्रेड्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये था वो ट्रेड जिसमें हमने पुट लिया था। लगभग यहाँ पे हमने पुट लिया था 26,000 की पुट लगभग 87 रुपीज़ में, और उसको हमने एग्ज़िट किया लगभग 80 रुपीज़ में, यानी वहाँ पे हमें 7 पॉइंट का नुकसान आया है। तो 300 क्वांटिटी के साथ हमने ट्रेड लिए थे, तो जिसके लिए हमें ये हो गया है ये नुकसान। और उसके बाद हमने देखो कि यहाँ पे कोई भी ट्रेड उसके बाद नहीं लिया है। तो ये देखो ऑर्डर्स बुक, तो लगभग 9:52 में हमने वो ट्रेड लिया था 26,000 की पुट 87.55 में, और 11:45 में हमने इसको एग्ज़िट किया 80 रुपीज़ में। और ये ब्रोकर आईडी चेक कर लेना IO3459, वही ब्रोकर आईडी जिसमें हम डेली बेसिस पे आपको ट्रेड्स दिखा रहे हैं, जो भी ट्रेड्स हम कर रहे हैं। तो लगभग मंथ एंडिंग है और मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे अभी तो ये लगभग यहाँ पे आप देखो 2:43 हो चुके हैं। तो अभी ये हाई ब्रेक शायद नहीं करने वाला है, और मैं कोई भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मंथ एंडिंग है। तो कहीं ना कहीं हम मंथ के लास्ट में वो उल्टा सीधा ट्रेड आपसे होने का चांसेस रहता है। और मार्केट को देखोगे लगभग 10 बजे के बाद और मार्केट ऊपर नहीं गया है ज़्यादा, बस लगभग 26,000 हिट किया, वहाँ से वापस ये जो रेसिस्टेंस जोन था जो अब सपोर्ट बन चुके हैं मार्केट में, तो उसी के आसपास आया। तो अगर मार्केट 25,900 के ऊपर क्लोज मिलता है तो मार्केट के लिए बुलिश साइन है। हो सकता है कि मार्केट की एक्सपायरी 25,900 के ऊपर ही देखने को मिले। अगर कल ओपनिंग गैप अप अगर होता है तो तब भी 25,900 के ऊपर होने का चांसेस है। अगर यानी सिंपल सी बात है 950 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो मार्केट का क्लोजिंग का चांसेस मंथली एक्सपायरी 900 के ऊपर होने के चांसेस 70 to 80% हो जाता है। तो फिर तो यहाँ से अगर आपको पुट ना लेके कॉल बाई करने के बारे में ये सोचना चाहिए, क्योंकि 900 के ऊपर है। और मार्केट इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होने के लिए मार्केट में ज़्यादा लोग शॉर्ट नहीं है, क्योंकि कल जितने भी लोग शॉर्ट थे वो सुबह निकल चुके हैं। तो उसके बाद नए पोजीशन मार्केट में क्रिएट नहीं हुआ है। अब जब तक मार्केट में नए पोजीशन क्रिएट नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर कल मार्केट में अगर गैप अप देखने को मिलेगा तो मेरा जो टारगेट है, फाइनल टारगेट है ये मंथली एक्सपायरी में, तो 26,100 तक जा सकते हैं, बट उसके आगे नहीं है। ठीक है, तो अभी सपोर्ट जोन 25,900 और फाइनल रेसिस्टेंस 26,100 का ही है। तो उसी के बीच में मार्केट का जो एक्सपायरी है वो मैं देख रहा हूँ। बाकी तो मार्केट के ऊपर है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे काम होता है ट्रेड लेना। तो बिल्कुल हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया था, हमारे रेसिस्टेंस के ऊपर आया था, तो हमने यहाँ से पोर्ट लिया। तो पोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया जिसमें हमें लॉस दिखा, फिर यहाँ पे जिग-जैग करने लगा। तो जैसे यहाँ पे मिला मैं एग्ज़िट कर गया। तो भाई सिंपल सी बात है, स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड करना है हमारी काम, बाकी तो मार्केट के ऊपर है प्रॉफिट देना या लॉस देना। तो आज तो हमें हुआ है लॉस, तो आज का जो फाइनल है तो उसी के साथ हम क्लोज़ करेंगे और कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है मेरा पोजीशन, आप यहाँ पे भी देख लो, और -2000 समथिंग है। ब्रोकरेज में लेके मान के चलो 2300 आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। अभी भी हम इस मंथ में 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट में है, तो अच्छा क्लोजिंग होने की उम्मीद है। अभी कल मंथली एक्सपायरी है और 1-2 दिन का ट्रेडिंग सेशन है बस, तो उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं हम 1 लाख के ऊपर क्लोज़ करेंगे इस मंथ। तो कमेंट करना ना भूलिएगा। जैसे 100 डेज़ कंप्लीट होता है आपको मिलना है फ्री ट्रेडिंग क्लास।